नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम विश्वक यादव पर। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं, होली का पर्व है। सभी लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। होली का दिन सिर्फ रंगों के लिए नहीं बना है, या फिर होली का पर्व सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारा इतिहास है जो कि पन्नों में है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी है और कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हैं। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि होली का पर्व जो है कब से मनाया गया और आखिर क्यों मनाया जा रहा है। तो होली का त्यौहार कहीं आज या फिर कई वर्षों से नहीं, ये कई युगों से मनाया जा रहा है। इसे आप सत्य कि असत्य पर जीत भी मान सकते हैं या फिर कोई किरदार रख सकते हैं। जैसे कि इतिहास में बताया गया है कि भक्त प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप के घर पर जन्मा था, और उस समय हिरण्यकश्यप अपने सिवा किसी और को नहीं समझ रहा था कि दुनिया में कोई भगवान भी हैं या फिर कोई ईश्वर है। उसकी ही पूजा सारे घरों में हुआ करती थी, लेकिन प्रहलाद जो भगवान का अनन्य भक्त उपासक था, भगवान को ही मान रहा था। क्योंकि जब एक बार वो अपने विद्यालय जा रहा था, स्कूल जा रहा था, जब उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो एक बूढ़ी माँ जो कुम्हारन थी, बिल्ली के बच्चों को आबा में लगाई थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे बच्चों को बचा लीजिए। तो प्रहलाद ने सोचा कि ये बुढ़िया भगवान का नाम ले रही है, जबकि हमारे पिताजी ने भगवान के नाम पर बैन लगा रखा है, यानी कि कोई भी कहीं भी भगवान का नाम, ईश्वर का नाम नहीं ले सकता है। उस समय का ईश्वर वो पापी दुराचारी हिरण्यकश्यप ही था। तो जब अगले दिन बुढ़िया हवा खोलती है तो बिल्ली के बच्चे उसे भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जिंदा बच जाते हैं। तो ये वो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान के शरण में चला जाता है और अपने पिता को याद करना छोड़ देता है। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगती है कि उसी के घर में भगवान को मानने वाला अनन्य भक्त प्रहलाद है, उसी का पुत्र है, तब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप तमाम तरह के उपाय करता है, विधियां अपनाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा होते हुए प्रहलाद हर बार में, चाहे उसे पहाड़ों से ऊपर से नीचे फेंका जाए या फिर उसे गर्म सलाखों से लिपटाया जाए, हाथियों से कुचलाया जाए, सर्पों से कटवाया जाए, लेकिन प्रहलाद जीवित रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तब एक हिरण्यकश्यप के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना अपनी बहन होलिका से इसका दफन करा दिया जाए। होलिका को एक वरदान था जो उसके पास में चीर था, जो उसे तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था कि जो भी उसकी गोद में बैठेगा तो चीर है वो होलिका पहन लेगी, और जो भी उसकी गोद में बैठेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। एक बड़ा सा अंबार लगाया गया, सारे गांव के लोग एकत्रित हुए कि आज प्रहलाद मरने वाला है। होलिका अपना चीर लेकर अग्नि में बैठती है, प्रहलाद उसकी गोद में। भगवान की कुछ कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, और वो चीर हवा के द्वारा प्रहलाद से लिपट जाता है और होलिका जो है उसी में दफन हो जाती है। तो इसका मतलब किसी के दफन या फिर किसी के जीवित होने से ही नहीं, इसका मतलब ये है कि संसार में जब अपने पारिवारिक समस्या से व्यथित व्यक्ति को जब ज़्यादा ही परेशान या फिर उसे जो है दुखी किया जाता है, तब भगवान रूपी, ईश्वर रूपी प्रहलाद की तरह उसकी रक्षा जरूर करते हैं, चाहे पूरा जग, पूरा संसार क्यों न अलग हो जाए। तो कथा का या फिर कहानी का सार यही है। तो जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को ये ज्ञान दिया, सारी
दुनिया को या फिर उस समय के जो व्यक्ति थे उनको चेताया कि पिताजी हमारे भगवान नहीं हैं, भगवान है, ईश्वर है जो रक्षा करता है, बात सुनता है। और तभी से ये होली का पर्व मनाया जा रहा है कि जो अधर्म है उसको रोका जाए और धर्म पर विजय की जाए, सत्य की राह को अपनाया जाए और आपसी मतभेद को जो है दूर किया जाए, पुराने जो विवाद हैं उनको ख़त्म किया जाए और एक दूसरे से प्रेम भावना से जो है मिला जाए। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को होली की हार्दिक